गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप समय पर जूम मीटिंग में अटेंड हो जाएं। जब टाइम थोड़ा सा बचता है, पहले ही टाइम मेंशन किया जाता है, जब लिंक भेजा जाता है तो उसमें मेंशन है टाइम, तो उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट कर लिया करें और जो मीटिंग में प्लीज टाइम से आए, जिससे सबके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेमंत कुमार जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेमंत कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी आवाज सुनने आ रहा है मैडम जी? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, सभी को मेरा प्रणाम। आनंदी माता जी, सुरेश भाई जी और सभी साथियों को प्रणाम। मैडम जी, मुझे एक कुछ जानकारी चाहिए थी। ये जो न्यू डाइट सिस्टम में एक होता है वमन क्रिया, वमन, जी, तो वमन क्रिया कब कब करना जरूरी है और कौन कर सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या है? जैसे मुझे आजकल बहुत बलगम है चेस्ट के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वमन करना चाहिए, पर वो कब करना है, सुबह करना है या शाम को करना है? थोड़ा जानकारी दीजिए उसके बारे में। धन्यवाद। हाँ जी, सुरेश जी। वमन क्रिया को सुबह एनिमा करने के बाद उसी टाइम करना चाहिए, खाली पेट। इसको दिन में एक बार किया तो ठीक है या 2-3 दिन करना है कंटिन्यूसली? नहीं, 2-3 दिन लगातार करके फिर उसके बाद वीकली कीजिए, वीकली एक बार। अच्छा जी, ठीक है। मतलब कितना गिलास पानी पीना है उसमें? 3 गिलास या 2 गिलास या 4 गिलास? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, कुनकुना होना चाहिए, या उसमें कुछ नींबू नमक डालना है, कैसे मतलब उसमें? या कुछ भी प्लेन नहीं ही डालना, लेना है बिल्कुल उसको? सिंपल पानी, सिंपल सिंपल पानी पानी। बॉडी टेम्परेचर पे लेना है। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना पर्सन करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, जयेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मुझे मैडम ये पूछना है कि मैं एनिमा ले रहा हूँ अभी। मैं अभी मतलब रिसेंटली नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मेरे एक मतलब कलीग है, उसने मुझे रिकमेंड किया कि इस तरह से मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैंने उसका माना और मैंने स्टार्ट किया। लगभग 5-7 दिन हुए, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। मैं एनिमा में 3-4 पॉट यूज कर रहा हूँ, 3-4 बार यूज कर रहा हूँ वो जो पॉट आता है वो, लेकिन फिर भी इफेक्ट नहीं आ रही है। तो क्या कोई मतलब उसके लिए कुछ अलग से मुझे कुछ जूस अलग से पहले पीना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? या फिर तो वो थोड़ा मुझे रिकमेंड कीजिए ना, सलाह दीजिए ना। हाँ जी, आनंदी माँ। सुरेश भाई को बोलता है, बोलिए, बोलेंगे वो। हाँ जी, सुरेश जी, इन्हें गाइड कीजिए प्लीज। आप अपना एनिमा करने का तरीका बताएं पहले। मतलब वही जो मतलब पॉट होता है उसको मैं करीबन 4-5 फुट पॉट को ऊपर रखता हूँ, पाइप नीचे रहता है और मतलब एनिमा लेता हूँ मैं। और मैं कितना पानी बहुत एक बार बार में मतलब इंसर्ट मैं करते पानी हैं? होल्ड भी करके रखता हूँ, फिर भी वो इफेक्ट नहीं दे रहा है मुझे।
नहीं, एक बार में कितना पानी इंसर्ट करते हैं? फिर भी 750 ml तो होता है पॉट का, आई थिंक 750 ml तक का ये है पानी भरने का क्षमता। हम्म। तो मैं नहीं इफेक्ट होता है तो दूसरी बार लेता हूँ पानी, तीसरी बार लेता हूँ, लेकिन फिर भी सेम रिजल्ट, नो इफेक्ट। नहीं, एक बार में कितने टाइम लगाते हैं? एक बार एनिमा करने दो में बार कितना दो टाइम बार लगाते दो बार, आधा आधा 2 बार। फिर मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें मैंने ऐसा सुना कि आप पानी को कितना लेते हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन कितना बार कितना समय तक आप पानी अंदर होल्ड करके रखते हो वही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो हैं? तरीके से भी किया, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है सुरेश जी मुझे। अरे नहीं, 750 ml पानी को 2 बार में लेते हैं आप? जी सर। 750 ml का पोट है आपका? हाँ 750 ml का तो उसको एक बार में लेना है। एक बार में लेना है। हाँ जी। और उसके हाँ बाद तो मैं पानी निकलने के बाद 20 मिनट कम से कम बैठे रहना है आपको। ठीक है। हम्म। तो मैं एक बार मैंने भी ऐसा भी वैसे बहुत बार किया होगा कि मैं बैठा भी रहे तो शायद बाद में कुछ कचरा निकले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप निर्जला ये नहीं कर रहे हो, कुछ निर्जला बढ़ा नहीं रहे हो, उसी से कैसे होगा? क्या क्या आनंदी माँ? निर्जला कितना कर रहे हो? उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो कब ले रहे हो, कितने समय आप खाली रह रहे हाँ हो? हाँ हाँ, सुबह में मैं मतलब करीबन 1-2 बजे जाग जाता हूँ तो तब भी लेता हूँ, फिर 4-4:30 बजे सुबह में, तो मैं 2-3 बार लेता हूँ। ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर, कितने घंटे रहते हैं आप? वो मैंने अभी आज से स्टार्ट किया है खाने का, कम किया है, बंद किया है, ऐसा ही समझ लो। तो ये सब कच्चा सलाद और ये सब खा रहा हूँ। सवेरे उठते ही पहला खाना, ना खाना ना पीना बढ़ाइए, तभी आपका मतलब वो चीज निकलेगा अंदर से। हम्म खाना हम्म भी 8 घंटा। हम्म। ओके। चाय और कॉफी सब छोड़ना पड़ेगा। चाय हम्म। कॉफी, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट, कुक, सब छोड़ना पड़ेगा। जी जी। उसके बाद करेंगे तो रिजल्ट आएगी। खाली ऐसे बराबर है। एनिमा करते रहो, रिजल्ट नहीं आ रही है, रिजल्ट, वो आपके अंदर गैस है, गैस पेट में हम्म। वायु है, तभी नहीं आ रही है। बराबर। हाँ जी, तो आप मतलब जैसे न्यू डाइट बताया कि वैसे ऐसा करिए, जैसे उठते ही लंघन करिए, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर। फिर डिटॉक्स जूस लीजिए, एक क्लींजिंग जूस भी आप नहीं ले रहे होंगे, नहीं ले रहा हूँ। तभी नहीं हो रहा है। हरी पत्ती में आंवला डाल के, इनके समेत अनार, नहीं तो खाली टमाटर, नहीं तो सफेद पेठा, ये सब डिटॉक्स जूस है। तो खीरा करेला टमाटर, एक एक टमाटर, इसमें से कोई भी जूस आप ले रहे हैं क्या? नहीं अभी तो वो शुरू नहीं किया। हाँ, तभी आपका उस रिजल्ट नहीं आ रही है। अगर रिजल्ट चाहते हैं तो उठते ही पहले हो ना हो, जितना निकले ना निकले, एनिमा करना है। नेचुरल कल जाने के बाद पहला नेचुरल करेगी, फिर एनिमा करना, फिर उसके बाद 8 घंटा ना खाना ना पीना करना। उसके बाद कोई भी डिटॉक्स जूस, जितना नाम बताई उसमें से एक जो आपको अवेलेबल है वही जूस लेना है। फिर भी नहीं उसके बाद 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद गॉड मेड फूड, वही सलाद फ्रूट वगैरह लीजिए। पूरी दिन ऐसे रहना है, कुक करना है, तभी एनडीएस बोला जाता है, न्यू डाइट सिस्टम जो है। ठीक है। और आप जूस में अगर आपका नहीं होगा तो सबसे मतलब कारीगर है छिलका समेत अनार। छिलका समेत अनार को पीस करके काट के उसको, उसका रस निकाल के लेंगे तो होगा ही होगा पेट साफ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप छिलका ये एक समेत। हफ्ता करके फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में
जब तक गैस है, वायु है अंदर में, वो बैक करती है और वो मल नहीं निकलती है, लेकिन करते रहने से धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते, हाँ जी, नमस्ते। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, सुब्रत शर्मा। जी। हाँ, जी मेरा 1 महीना हुआ है मैं एनडीएस को फॉलो करने के लिए। जी। उस मेरा थोड़ा माँ के साथ मेरा बात हुआ था 2 दिन के आगे। मेरा गॉल स्टोन हुआ था। अभी मेरा वेट 1 मंथ में मेरा 16 केजी लॉस हुआ है वेट मेरा। जी। अभी मुझे जो पेठा नहीं मिल रहा है वहाँ पे पीने के लिए, डिटॉक्स का मैं बोल रहे हैं, मैं पी रहा हूँ। जो खीरा कलेरा और कुकुम्बर का जो सब पी रहा हूँ। और मेरा निर्जला अभी मेरा 14-15 घंटा में रहता हूँ निर्जला में। हाँ जी। गॉल ब्लैडर स्टोन है, इनकी पथरी है बोल रहे हो है ना? जी जी जी। अभी 1 महीना हुआ कर रहे हो? जी हाँ, 1 महीना हो गया एनडीएस फॉलो करके। हाँ, पूरी तरह कुक फूड में रहिए, कुक फूड छोड़िए ना, गवर्नमेंट फूड में रहिए पूरा। धीरे धीरे आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, निर्जला पे फोकस करेंगे तो ठीक होगा। मेरे निर्जला पास को धीरे धीरे लंघन को ये जो पत्थर चट्टा बोल रहे थे वो अभी यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या कर सकते हैं उसको? उड़ीसा में शायद गजा पत्र बोलते हैं उसको। हाँ नहीं, मैं ये अभी यहाँ पे नहीं मिलता है। मैं जो एक एरिया में बिलोंग्स करता हूँ वहाँ पे नहीं अभी मिलता है वो। कोई बात उसके नहीं, नहीं मिल, कोई बात नहीं। कोई भी चीज में ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए ये जूस लेना है, कैंसर के लिए ये जूस लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बीमारी के लिए ये जूस। ये हमारा मन का भ्रम है। सबसे बढ़िया लेना नहीं है, खाना ना खा, जितना जो बढ़ाएगा नहीं खाना नहीं पीना को, उसको उतना इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट जूस पे रहिए, रसाहार करिए और हरी पत्ती की जूस पे रहिए। और ले रहा अमाउंट हूँ। जित हम चल जाए, हमारा शरीर जितने में काम चला ले, ऐसे ही एक मौसमी चूस के रह के चल जाता है तो एक मौसमी चूसिए, एक संतरा चूस के रह जाता है तो एक संतरा चूस के चोचा फेंक दीजिए, लेकिन अमाउंट कम जाना चाहिए। और इसको 2-3 महीना करेंगे, 4 महीना करेंगे तो अपने आप वो हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि जी हम जी लोग जी। बहुत भ्रम में पड़ते हैं कि हमेशा बहुत मुझे साधक फोन में पूछते भी है कि हमको ये बीमारी है तो क्या ले, ये बीमारी है तो क्या ले, इसके लिए कुछ स्पेशल जूस है क्या, यही प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम ऐसे बना दिए है। कभी भी बीबी चौहान गुरु जी का सब ये सुनना, आप लोग गौर से सुनना, उनका अनुभव सुनना। हमारा भी यही अनुभव है, जो जितना नहीं लेगा और जितने में काम चल जाएगा उतना लेगा तो आराम से कोई भी नाम हो, और सफाई पे ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया, तो अपने जी जी आप जी। ठीक हो जाएगा। हमारा थैंक इधर यू। है कि बोली थी पिछले बार भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ। मनीषा जी एक है जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, जिनका बहुत ये स्टेज है, लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों को ये बताती रहती हूँ कि आप उनसे कुछ प्रेरणा ले। और उनका बहुत बड़ा ट्यूमर 2.5-3 किलो की थी और वो अभी 50% ठीक हो गई है यहाँ आके 15 दिन में। और वो सिर्फ लेती है खाली आधा ग्लास, जैसे सफाई वाला जूस, जो भी डिटॉक्स जूस हम देते हैं शाम के टाइम में, वो लेती है। और
उसका मुंह थोड़ा कुछ ऐसे टेस्ट मुंह का बिगड़ जाता है बोल के एक मौसम्बी या 2 मौसम्बी बस, एक मौसम्बी चूसती है, फिर थोड़ी देर में एक मौसम्बी चूसती है, बस कभी नहीं भी चूसती है और रहती है। तो उसका बहुत रिजल्ट अच्छा आया है और वो बहुत खुश है। जबकि वो कोई भी साइड में सो नहीं पाती थी, ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में, बीच में सीधे सोती थी, सीधे करबट लेके सो नहीं पाती थी। अभी वो आराम से करबट लेके सो पा रही है। जलन इतना बर्निंग सेंसेशन थी तो वो कपड़े उसका उसमें लगने से जलता था, लेकिन ऐसे हाथ को ऐसे करके वो 2 महीना रही। न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करती थी घर में उसका, वो जहाँ पे थी, लेकिन उसी में भी उसको आराम नहीं आ रही थी क्योंकि प्रोसेस उसको कुछ पता नहीं था। भर भर के लेती थी, कच्चे खाती थी, कच्चे पे थी, भर भर के लेती थी, जूस फ्रूट सब खाती थी, शहद नींबू पानी कौन बोल दिया, शहद लेती रही, खजूर खाई। तो ये सब गलतियां उसने करी 2 महीने। मतलब वो करती थी, लेकिन कच्चे में थी, गवर्नमेंट फूड में थी, लेकिन वो नहीं पता था कि क्या मतलब हमको कैसे लेना है, कितना अमाउंट लेना है, ये सब चीज पता नहीं था। यहाँ आके सब चीज उसको पता लगी और जैसे जैसे करी उसको बहुत आराम आई है। हम आंखों के सामने देख रहे हैं इधर उसको। तो ये हमारा मन का भ्रम है, इसको थोड़ा मन से हटाना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट को देखना है, मैक्सिमम को नहीं। जितने में काम, गुरुजी से बात हुई थी, गुरुजी एक बार पीवी चौहान गुरुजी भी बताए, चाहे हड्डी कंकाल हो जाए मरोगे नहीं, यही बात बताए। चाहे आप पतला होके हड्डा हो जाओ, हड्डी हो जाओ, सिंगल हड्डी रह जाओ, लेकिन आपका डेथ नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आएगा तो हो भी जाएगा जितना सांस लिखा है, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट अच्छी है उसमें। उसका चिंता नहीं करना है, आपको अमाउंट को कम करना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेना है, तो जल्दी आपका हो जाएगा ठीक। ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ, जितने भी सुन रहे हैं और आगे भी जो सुनेंगे, इस तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैडम जी, मैं हेमंत कुमार बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी जी। थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था वमन के बारे में। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो हम लोग गॉड मेड फूड एक आता है, केला भी होता है, बनाना, जी तो उसको हमें रेगुलरली कितना खाना है, उसको थोड़ा सा गाइड करिए उसके बारे में। तो कई बार देखा गया है कि जब केला रेगुलरली खाते हैं तो उससे बलगम होता है, कफ कोल्ड कंजेशन हो जाता है, और दूसरा उसका ये होता है कि मतलब वजन कम नहीं होता केला खाने से। तो केला भी मतलब अपक्व आहार में आता है और वो भी गॉड मेड फूड है, तो क्या हम उसको रेगुलरली खा सकते हैं एनडीएस करते हुए? 1 या 2 केले, मतलब ज्यादा 5-6 केले का नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या हम 1 या 2 केले डेली खा सकते हैं? माता जी। बलगम इसीलिए होता है कि हमारे अंदर में गंदगी है, तभी बलगम हो रही है। तो बलगम का सफाई करना पड़ेगा, पानी पी के बमन क्रिया करना पड़ेगा। चाहे बलगम हो, चाहे छाती पे जलन हो रही है, चाहे अंदर पे एक जैसे खट्टा खट्टा लग रहा है कि मुंह में कड़वापन आ रहा है, मुंह कड़वा लग रही है, तो ये सब सिम्टम है कि हमारा ऊपर ही आंतों में गंदगी है। चाहे ऐसा हो ना हो, हाँ 7 दिन में एक बार वमन क्रिया करना चाहिए, लेकिन जिनको ऐसा हो रहा है वो मतलब लगातार 7 दिन करना चाहिए वमन क्रिया। उसके बाद हफ्ते में 1 दिन, फिर 15 दिन में 1 दिन, इस तरीके से करने से हमारा अंदर की वो सब निकल जाती है। गुनगुना पानी में करना है, बिना नमक से करना चाहिए। और बाकी जो आप केला का प्रश्न पूछ रहे हैं, केला मतलब जो जिनको मतलब क्रोनिक डिजीज है वो केला ये सब चीज नहीं लेना चाहिए। जूस पे, रसाहार पे, जूसी फ्रूट पे रहना चाहिए। डिटॉक्स जूस और जूसी फ्रूट, जूसी फ्रूट मतलब जिसमें रस ज्यादा है,
खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरे हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऐसा जो जूसी चीज है, ये सफेद पेठा हो गया, ये सब चीज लेके पहले अपनी शरीर को स्वस्थ करना है। केला खाने के लिए बहुत समय पड़ा है, वो खा सकते हो, गॉडमेड फूड है, लेकिन पहले अपनी शरीर को सही रखना है। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो ये सब चीज पहले हमको जूसी चीज लेना है, रसाहार, जूसी फ्रूट, जूसी वेजिटेबल जो भी है हमारा, उसी से वो मतलब 3 महीने 4 महीने रहना है, अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप केला भी खाइए, कोई बात नहीं, बीच में 1-2 बार खा लिए, कोई बात नहीं। मेरा बलगम जितना होती थी उतना किसी का नहीं होता होगा। जब बचपन से हमको पैदाइश से अस्थमा थी, तो हमको जब मौसम बदलती थी तब हम खांसी होती थी, बहुत खांसी होती थी, पूरी लगातार कंटिन्यू, दूसरे दिन बलगम हो जाती थी, ये सब चीजें प्रॉब्लम होती थी सब। केला खाने मुझे बहुत मना था, मैं तो मेरा एज 47 48 हो गई है, एज 48, और 48 ईयर से अभी मैं 3 साल हो गया, 3 साढ़े 3 साल हो गई, केला क्या होता है वो पता लगा और केला खा पाई। हमको डॉक्टर ने मना कर रखा था कि आप केला नहीं खाएंगे, ये सब चीजें मतलब आपको नुकसान करेगा, सर्दी में नहीं रह पाएंगे, ठंड में नहीं रहना है, आपको ज्यादा बलगम हो जाएगी, ये सब डॉक्टर बोल रखा था। और अभी मेरे को केला बहुत पसंद है, और अभी मैंने केला कम से कम दिन में 4 से 3 केला खा पाती हूँ, रात को भी केला खाती हूँ, तभी भी मुझे बलगम नहीं होती है। अभी मैं ये जूम मीटिंग खोलने से पहले अभी 2 केला खाई हूँ, 1-2 केला खा के मैं बैठी हूँ। तो इसीलिए केला का चिंता मत करिए, बलगम का चिंता मत करिए, पहले सफाई की चिंता करिए, शरीर की सफाई करिए, शुद्धिकरण करिए। जितना जितना शरीर सफाई होती जाएगी, सभी चीज आप ले सकते हैं, नींबू से लेके, आंवला से लेके, खट्टा चीज से लेके, केला से लेके, सब लेंगे, सब चीज हजम होगी। अगर नहीं हो रहा था, हमारे अंदर में अभी भी गंदगी है, हम सफाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो केला खा सकते हैं, 4 केला, 3 केला, 5 केला खा सकते हैं। वेट की चिंता मत करिए, पहले सफाई की चिंता करिए। वेट कम हो जाती है, लेकिन अपने आप वेट जब सफाई हो जाती है बढ़ती है। हमारा वेट 37 किलो हो गई 73 किलो से, अभी मैं आज का डेट में 59 किलो वेट है मेरी, तो अपने आप वेट बढ़ा, सब कम हो गया, फिर वेट बढ़ती गई, इसीलिए चिंता नहीं करना है। निर्जला के बाद ज्यादा वेट बढ़ी, लंबा निर्जला में 15 दिन करी, फिर 10 दिन भी करी हूँ। जितना जितना निर्जला लंबा कंटिन्यू वाला करेंगे, अपने आप सफाई होती चली जाएगी, वेट बढ़ेगी, स्किन चमकेगी, झुर्रियां नहीं होती है, हेयर अच्छा होता है, सब चीज बढ़िया होता है। सभी के लिए समय चाहिए, समय का इंतजार करिए, जितना जितना समय का इंतजार करके इसी में लाइफस्टाइल बनाएंगे नई भोजन पथ्य प्रणाली को, उतना उतना हमको रिजल्ट मिलती चली जाएगी, इसका चिंता मत करना, बहुत बढ़िया दिखेंगे एकदम, सभी स्किन स्मूथ हो जाती है, इसी चीज की ये नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट बताया, एकदम सही बताया है। फिर यदि हमको मान लो एनडीएस करते हुए भी बलगम है, तो हमें कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए तो भी केला छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा उचित लगता है। पहले आपका निकाल दीजिए ये सब चीजें, जब उल्टी करी के निकालिए बलगम को, थोड़ा निर्जला हाँ। करिए, आप निकल जाएगी। ठीक है माता जी, नमस्कार। नमस्ते। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, विपुल जी। हाँ, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं पहली बार ज्वाइंट हुआ हूँ, मैं बोस्टन यूएसए से अभी ज्वाइंट हुआ हूँ। हमारे यहाँ पे सुबह का 11 बजे एक कॉल होता है, और हम लोग ऑफिस में मतलब काम में रहते हैं, तो मैं अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया, मगर मैं आज ज्वाइंट होके आप सभी को नमस्कार करना चाहता था,
और सुरेश भाई और माँ आनंदी को भी मैंने मैसेजेस किए हैं, और हम लोग वहाँ पे एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ हम लोग वहाँ आश्रम में 1 दिसंबर को आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार कॉल ज्वाइन करके, वर्किंग डे है फिर भी एटलीस्ट सभी का दर्शन कर लेता हूँ, सभी को मिल लेता हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। आप आइए, और ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ये नई भोजन प्रथा प्रणाली का साधना केंद्र। तो आप लोग आइए और यहाँ का लाभ उठाइए। खूब खूब आभार। हम लोग एक्चुअली चौहान साहब यहाँ पे बोस्टन में आए थे, मेरे घर में ही रहे थे, और हम लोग साथ में कैंप किया था बोस्टन में पहली बार। तो तब से हमारा परिचय हुआ था। उसके पहले हम लोग ऑनलाइन चौहान साहब के प्रवचन और सब सुनकर हमने खुद को घर पे थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था। अभी हम 6-7 साल से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, मगर निर्जला उपवास हमारा कम होता है, बहुत नहीं हो पाता है। लास्ट ईयर थोड़े किए थे जब मैं वहाँ इंडिया आया था, और शिविर अटेंड किया था नासिक में, और सभी तब निर्जला मैंने किया था 3-3.5 दिन का। मगर बाद में घर पे आने के बाद थोड़ा एनवायरनमेंट का, घर का सबका फर्क पड़ता है, तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और पहली बार मेरी वाइफ भी मेरे साथ में आ रही है, तो अच्छा सा अनुभव हो रहेगा। और वो हम लोग सीख के ज्यादा लर्न करके आएंगे, तो फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकेंगे हमारे लाइफ में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी ये 7 साल से हम फॉलो कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और चौहान साहब के साथ में भी हम लोग काफी बार बातें करते रहते हैं। तो इसलिए फिर ऐसा लगा कि एक बार थोड़ा 15-20 दिन का ऐसा रहें, और कुछ 1-2 साइकिल निर्जला के लिए पूरा एक्सपीरियंस करें। तो इसलिए हम लोग ये वातावरण के अंदर आने के लिए हमने डिसाइड किया है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ आइए, थोड़ा ठंड रहती है उस समय, इसीलिए थोड़ा अपना पहनना का थोड़ा गर्म ज्यादा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर महीने में ठंडी हो जाती है हाँ जी, थोड़ा। हाँ, नहीं वो तो है। हम लोग यहाँ बोस्टन में है, यहाँ तो मतलब अभी से ठंडी हो गई है, और स्नो भी अभी आएगा। तो यहाँ बोस्टन में मतलब पूरा स्नो वाला विस्तार है, एरिया में यहाँ पे रहता है। 6 महीना तक ठंडी रहती है, 12 महीना में से, साल में से। तो फिर भी हमने इधर भी यहाँ का होती है। ठंडी और वहाँ का ठंडी फर्क है, क्योंकि वहाँ का ठंडी अलग होता है। तो इसलिए हमने डेफिनेटली सोचा है कि हम लोग अपना सभी सामान, गर्म कपड़े और सभी लेके आएंगे। आप सेंटर एसी में रहते हैं ना, सेंटर एसी को थोड़ा ठंडा पता नहीं लगता है। राइट, राइट। हर समय अंदर में नॉर्मल गर्म टेम्परेचर में रहते हैं। हाँ जी, यहाँ हाँ। ठंडे लगेगी आपको, तो हाँ इसी जी, में हाँ, नहीं जरूर लेके ये आएंगे। बता। अच्छा अच्छा बताया आपने, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी, मुझे एक कमेंट आया था यूट्यूब पे, एक को मतलब डायबिटीज है, तो क्या वो धागा मिश्री यूज कर सकते हैं? बोले 4 साल से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। तो 4 साल से एनडीएस फॉलो करके भी अभी तक डायबिटिक नहीं गया, तो फिर कैसे कर रहे हैं? उन्हीं को बोलना चाहिए कि जो मीटिंग है आप पहले अटेंड करिए, उसी में जवाब मिलेगी। जी माता जी, मैंने उनको बोला था कि तो वीडियो में नंबर दिया है, आप माता जी से या फिर सुरेश जी से कांटेक्ट करें, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। मैंने उनको मैसेज कर दिया था।
धागा मिश्री का बात नहीं है, धागा मिश्री तक बात क्यों जा रही है? नेचुरल फूड में रहना है, नेचुरल गवर्नमेंट फूड में निर्जला करना है। यहाँ पे आए थे शुगर का, डायबिटिक का साधक बहुत, लेकिन उन्होंने यहाँ फास्टिंग करके लगातार वाला 5 फास्टिंग करे, 700 उनका शुगर थी। और फिर उसके बाद उन्होंने जूस पे रहे, फिर निर्जला करे, ऐसे करके 10 मतलब उनका 4 दिन में क्या 2 दिन में नॉर्मल आ गई थी फास्टिंग में ही, निर्जला फास्टिंग में। और 87 उनका शुगर थी यहीं से जाते वारी भी, और उन्होंने वेट भी 10 किलो कम करे थे। तो इसमें कोई धागा मिश्री शहद इस तरफ का नहीं जाना है, पहले अपनी शरीर को स्वस्थ करना है, उसके लिए रसाहार और निर्जला और एनिमा इतने में ध्यान देंगे, और शुगर अपने आप डायबिटिक ठीक हो जाती है। यहाँ आए थे अभी नवरात्र में भी, अमेरिका से फ्लोरिडा से आए थे, तो वो भी मतलब उनका भी शुगर ऐसे ही नॉर्मल नहीं होती थी, बीपी नॉर्मल नहीं होती थी। उन्होंने 9 दिन निर्जला करे, इधर लंबा निर्जला, और उनका शुगर नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल हो गई, सब चीज ठीक हो गया। तो खाने पे ध्यान नहीं देना है, न खाने पे ध्यान देना है, ना धागा मिश्री पे ध्यान देना है, ना शहद पे ध्यान देना है। हमको ध्यान इसमें देना है कि कितना हम न खा के न पी के रह सकते हैं, फिर उसके बाद जूस पे रहे तो अपने आप सब ठीक हो जाती है। मेरे पिताजी का एक एक्सपीरियंस डायबिटीज के बारे में ही बात हुई, इसलिए मैं शेयर करूंगा। मेरे पिताजी 87 इयर्स के थे। वो लास्ट ईयर सितंबर में, अभी उनका 1 साल हुआ, सितंबर में वो कोविड की वजह से पास अवे हो गए। और उस टाइम पे मैं एक्चुअली, उनको कोविड लगा तो इंडिया में था, नहीं तो मैं इधर होता तो मैं अलग तरीके से थोड़ा सोच रहा था, मगर वो नहीं हो पाया मेरे से। मगर जब वो हमारे साथ में थे तो उनको करीबन 35-40 सालों से डायबिटीज था। और मैं और मेरे वाइफ, हम लोग जब ये यहाँ घर में करते थे तो उनको भी बहुत मन करता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं क्या। तो मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, चाहे आपका एज है मगर आप जरूर कर सकते हैं। तो उनको डायबिटीज की वजह से उनका मेंटली ऐसा रहता है कि भूख बहुत लगती है, खाना ही पड़ता है। तो हमने उनको डिसाइड किया कि आप खाओ, जितना खाना है खाओ, मगर खाली फ्रूट्स खाइए, जूसी फ्रूट्स खाइए। ऐसा करके हमने उनको, सुबह में भी वो लंबा फास्टिंग नहीं कर सकते थे 12-1 बजे तक, तो हमने सुबह में फ्रूट्स देते थे और फिर उनको जो भी फ्रूट्स खाना है खाने देते थे। मगर ऐसा करके खाली 15 दिन किया था उन्होंने, फ्रूट्स पे और जूस पे और ऐसा सब करते, तो उनका 40 साल का डायबिटीज खत्म हो गया था। वो गोलियां बंद कर दी थी। डॉक्टर ने जाके मिला तो डॉक्टर बोला कि आपको डायबिटीज है ही नहीं, आप गोलियां क्या खाते हैं, बंद करो इसको। बंद कर दिया था। तो ऐसे मतलब इतनी सारी उम्र में भी इतना पुराना डायबिटीज जा सकता है, वो एकदम आसान है, इतना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट भी नहीं है। डायबिटीज तो बहुत छोटी चीज है जो उसको निकलना है। डायबिटिक हेलो। ब्लड प्रेशर बहुत से जाती है जल्दी। और वही शुरुआत होती है एक्चुअली, वहीं से शुरू होता है और फिर गोलियां लेते रहते हैं, गोलियां बढ़ती रहती है और फिर और भी रोग आते रहते हैं। तो वहीं पे अगर रुक जाए और निकाल दे तो हो सकता है। हाँ जी, कल्पना जी। हाँ मैडम, नमस्ते। मैं आज ही पहली जूम मीटिंग में आई हूँ। आनंदी माँ, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मैंने 1 हफ्ते के लिए ये किया था, एनिमा, वेट पैक और ये जूस डाइट पे रही थी। 3-4 किलो वजन कम हुआ था मेरा। मैं 63 वेट था मेरा, इससे घट के 59 हो गया।
लेकिन ये ऐसे मेरे को थोड़ा घुटनों में दर्द है, इसके अलावा ज्यादा प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है अलग। घुटनों में पेन है, तो ये करने से थोड़ा वीकनेस बाद में महसूस हो रहा था। मेरे बाल पूरा रूखे हो गए क्योंकि प्रोटीन बीटीन कुछ नहीं खाया मैंने, ओनली पेठे का जूस और नारियल पानी पिया था 3-4 दिन जस्ट, और एनिमा किया था सुबह शाम आफ्टरनून। इससे वही थोड़ा क्लीनिंग प्रोसेस हुआ, लेकिन बाद में मुझे वीकनेस आया एक 5-6 दिन करने के बाद। मुझे मैंने थोड़ा सलाद वो खाया, भूख प्रॉपरली नहीं लग रहा था मुझे। ये कच्चे सब्जियां से पेट जैसे ऐसे क्या बोलते हैं वो, ऐसा जूसेस निकलता है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने को, भूख का एक संकेत, वो नहीं आ रहा था, ऐसे पेट स्तब्ध सा हो गया था। जब तक हमारे शरीर में गंदगी है तब तक कमजोरी लगेगी। जब तक हमारे अंदर में पका वाला आहार पड़ा है, नमक वाला आहार पड़ा है, मिल प्रोडक्ट पड़ी है, तब तक वीकनेस लगेगी, तब तक हमको ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे लगेगी। तो आप इसको लाइफस्टाइल बनाइए। रूखा कोई स्किन नहीं होती है, सब बढ़िया हो जाता है जब आप 7 दिन सिर्फ करे हो। 7 दिन में इतनी चिंता हो गया आपको, इसको तो आप पहले धीरे धीरे बढ़िए, उभारे ये सब पहले ये इसी तरीके से टॉक्सिन निकलेगा, आपके अंदर की जहर निकलेगी। तो निकल रहा है, निकलने दीजिए और इसी को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए। और भूख जो नहीं लग रही है इसका भी चिंता मत करिए, जब असली भूख लगेगी तब लेना है, नकली भूख से लेना ही नहीं है। बहुत लोग मन की भूख से खाते हैं, जैसे ही हम डिटॉक्स जूस लेने चल जाते हैं तुरंत फिर उसके बाद क्या खाएं, उसके बाद क्या खाएं, उसके बाद क्या खाएं, बस खाएं 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 में देते हैं मन। तो इसके लिए हमारा शरीर जल्दी ठीक नहीं होती है। अपना भूख को पहचानना है, हमारा मन का भूख होता है। एक बार शुरू हो गए तो अभी खाना चाहिए, अभी आना चाहिए, हम तो इतना खाते थे अभी कुछ नहीं खा रहे हैं। तो नहीं खाने पे जाना है, ना खाने पे जाना है हमको। तो अपनी भूख को